गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ओमचंद मद्देसिया आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों, आज है 20 अप्रैल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फास्ट करंट अफेयर के इस सेशन को। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए, इसका मतलब यह हुआ कि इस समय कोरोना की महामारी चल रही है दोस्तों, और इसमें क्या है कि ट्रक और गाड़ियां जो है कि बंद है। तो इससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि इसमें हमें ढूंढने में, यानी कि पहले जहाँ ट्रक वगैरह खड़ा रहा करती थी, जहाँ ट्रैक्टर पहले खड़ा रहा करते थे या गाड़ियाँ खड़ा रहा करती थी, अब वहाँ पर खड़ा हुआ नहीं मिल पा रही हैं। तो इसके लिए, इस सुविधा के लिए क्या किया गया है, कृषि मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है। वो ऐप क्या है दोस्तों कि किसान रथ के नाम से उस ऐप को लॉन्च किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा किसानों को ये फ़ायदा होगा, अगर मान लीजिए आपके पास भारी मात्रा में अनाज है, ठीक है, तो आपको अगर मंडी भेजना होगा तो आपके लिए क्या करेगा ये ऐप, ट्रक और ट्रैक्टर की सुविधा को मुहैया कराएगा। जैसे अभी तक आपने ओला और उबर के बारे में सुना होगा ना, ओला उबर फ़ोन करने पर आ जाते थे। इसी तरह इस ऐप को जब खोलेंगे, किसान रथ ऐप को, तो इसमें क्या है कि करीब करीब यहाँ पर इस समय प्रेजेंट टाइम में 5.7 लाख ट्रकों का नंबर दिया गया है इसमें, जो कि रजिस्टर्ड हो चुके हैं ट्रक, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, यहाँ पर रजिस्टर्ड ट्रक मिलेंगे, यानी कि वो ट्रक वगैरह भाग भी नहीं सकते हैं कहीं पर, ऐसे वो ट्रक मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उस ट्रक का नंबर आप वहाँ पर मिलेगा, आपको नंबर पे कॉल करके उस ट्रक से आप अपना पैसे के बारे में पूछ सकते हैं और उसको बुला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह सुविधा मुहैया कराया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। अब उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, कृषि मंत्रालय का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो कृषि मंत्रालय का स्थापना 1947 में ही हो गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला न्यूज है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक्सेस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके द्वारा क्या होगा दोस्तों कि जो भी यहाँ पर कर्मचारी होंगे वो क्या करें, घर घर जा करके सर्वे करेंगे, ठीक है। इस ऐप के द्वारा सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के द्वारा क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, ये पता लगाया जाएगा कि कहीं आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति तो नहीं है ना। अगर बीमार व्यक्ति है तो उसका जांच किया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा, जिससे कि कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में और अधिक पता लगाया जा सके। तो ये बहुत ही अच्छा मुहिम है, किसके द्वारा निकाला गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला न्यूज है, स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था आरबी बुसकुट्टे जी ने, ठीक है। बुसकुट्टे जी ने यह लिए थे भाग भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों, 1942 में स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पर यह भाग लिए थे और इन्होंने भूमि कानून पर कई किताबें भी लिखी हैं दोस्तों। भूमि कानून पर, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो चलाया जा रहा था, उस कानून के बारे में इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। और यह राज्य के आदिवासी इलाकों में बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास के लिए निरंतर इन्होंने काम भी किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, कब की गई थी, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। उसमें इन्होंने भाग लिया था बुसकुट्टे जी ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो दोस्तों, ये थे मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा कुछ प्रॉब्लम की वजह से। हालांकि प्रॉब्लम अभी खुल करके सामने नहीं आया है, जब आता है तो इसके बारे में आपको नॉलेज दे दिया जाएगा। भारतीय अमेरिकी सांसद का नाम क्या है जिन्हें व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, रो खन्ना जी, ठीक है। रो खन्ना जी को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में, ठीक है। ये है रो खन्ना जी, इनको नियुक्त किया गया कहाँ पर, अमेरिका के व्हाइट हाउस में। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से जो कि व्यक्ति जा करके ऊंचे अच्छे पदों पर जा करके बैठते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह भारत का टैलेंट है फ्रेंड, इस प्रकार से भारत का टैलेंट और एक प्रकार से हमारे लिए मोटिवेशनल पर्सन भी हो गए, ठीक है।
ताकि हम इनसे क्या होते हैं मोटिवेट, ऐसे ऐसे लोगों से ही तो हम मोटिवेट होते हैं फ्रेंड। हमारे अंदर जागृत मतलब और भी ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ती है, पढ़ने के बारे में, जानने के बारे में, कुछ समझने के बारे में और ही ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ती है, मोटिवेटेड होते हैं हम ऐसे ही पर्सनों से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है विश्व धरोहर दिवस 2020 का विषय क्या है, जो हर साल 18 अगस्त को अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और इसका दोस्तों विषय क्या था, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड। इसको यहाँ पर क्या है कि इसका यह था विषय, लेकिन ये है तो क्या है, धरोहर दिवस मनाया क्यों जाता है। दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश में क्या है, हमारी पहचान जानते हैं कैसे होती है, हमारे इसी धरोहरों से होती है जो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका धरोहर के रूप में लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब हमारे धरोहर ही तो हैं। ठीक है, तो इन्हीं के लिए, और यहाँ पर जितने भी धरोहर हैं पूरे भारत में, उन्हीं के बारे में क्या है कि विश्व धरोहर, यहाँ पर उनको बचाने के बारे में ही है। हालांकि ये भारत में है विश्व धरोहर, लेकिन ये भारत के धरोहर हैं, लेकिन विश्व में भी इसी तरह, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल के बाद लाल किला हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये सब क्या है, भारत के धरोहर हैं। लेकिन इसी तरह से धरोहर दोस्तों पूरे विश्व में व्याप्त हैं। तो उसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या मनाया जाता है, यह विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ताकि हम उसको बचाने के बारे में सोच सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर विश्व धरोहर दिवस के बारे में यहाँ कुछ तथ्य देख लीजिएगा। यह दिन मानव विरासत, विविधता और एकीकृत निर्मित स्मारकों और विरासत स्थलों को बचाए रखने की जागरूकता और इन्हें बचाए रखने का प्रण है। ठीक है, विश्व धरोहर दिवस। और साथ ही धरोहरों के संरक्षण के लिए खास प्रयास किए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन इमारतें और स्मारक हमारे लिए और दुनिया के लिए एक संपत्ति है दोस्तों। ठीक है, इसलिए विश्व, देखिए हमारे पास संपत्ति और है क्या, प्राचीन जमाने से जो संपत्ति है यही सब तो है हमारे लिए। तो इसलिए विश्व धरोहर दिवस विश्व के समुदाय के लिए सामूहिक प्रयास है जो ज़रूरतमंदों के लिए किया जाए। ये दिन सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखता है और लोगों को इसकी संवेदनशीलता और इसके महत्व को समझाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको विश्व धरोहर दिवस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए फ्रेंड्स। अगला, हाल ही में किस राज्य ने अनुसंधान संस्थान को कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट चित्राजिन लैंप एन विकसित की है? तो दोस्तों यह केरल के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, केरल के साइंटिस्ट ने। देखिए केरल इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में, केरल के बारे में जानना जरूरी है, एग्जाम में केरल के बारे में जरूर पूछेगा, क्योंकि सबसे पहले भारत में यहीं से कोरोना के मरीज हुए थे। और यहाँ पर कई जो वैज्ञानिक है ना यहाँ पे केरल के, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड माने जाते हैं दोस्तों। केरल से कई वैज्ञानिक विदेशों में भी जाकर के काम कर रहे हैं, कार्यरत है इस समय। तो केरल के बारे में अगर कुछ बता दें तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पी नारायण विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु यहाँ पर केरल का पड़ोस में है, यहाँ पर ऊपर कर्नाटका है दोस्तों, और ये है केरल की मैप, जो कि यहाँ पर देखिएगा समुद्र के किनारे यहाँ पर पूरा है, छोटा सा यह राज्य है एक। ठीक है, अगला न्यूज है दोस्तों, वयोवृद्ध आदिवासी नेता सहारा ओरम का हाल ही में क्या हो गया है, इनको बोला जा रहा था सहाराई ओरम। ठीक है, सहाराई ओरम है या का हाल ही में निधन हो गया। हुआ किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो यह उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा से संबंधित थे। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री वहाँ के नवीन पटनायक जी हैं और इसकी राजधानी कहाँ पर है, भुवनेश्वर है। तो आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। हाल ही में किस IIM टीम ने आपातकालीन सेवाओं तक पहुँचने के लिए वन स्टॉप कोविड-19 प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो कौन सा प्लेटफॉर्म दोस्तों, IIM कोझिकोड इन्होंने एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। कहाँ का यह है प्लेटफॉर्म दोस्तों, यह कोझिकोड कहाँ का है, यह केरल में है। देखिए केरल फिर से एक न्यूज में आ गया। ये देखिएगा IIM कोझिकोड है और IIM का फुल फॉर्म क्या है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड जो कि केरल के कालीकट में स्थित है। यह स्वायत्त पब्लिक बिजनेस स्कूल है। भारत सरकार द्वारा केरल सरकार के 1996 में स्थापित किया गया यह संस्थान 20 भारतीय प्रबंधन संस्थानों में से एक है। यह स्थापित होने वाला 5वां IIM था।
यानी कि पूरे भारत का यह 5वां IIM था स्थापित होने वाला। अगला न्यूज है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस दवा से बने योगों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? प्रतिबंध हटा दिया दोस्तों, तो कौन सा? पैरासीटामॉल पे इन्होंने क्या किया है? प्रतिबंध को हटा दिया है। पैरासीटामॉल टेबलेट के, पैरासीटामॉल जिसका यूज हम क्या करते हैं, दर्द में या बुखार में करते हैं ना, तो उसी के लिए इस पे प्रतिबंध क्या था? पहले निर्यात के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, अब हटा दिया, अब निर्यात किया जा सकता है। अगला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में किस वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया को पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया? तो विश्वनाथ आनंद को। किसने? वर्ल्ड वाइड फंड। ये वर्ल्ड वाइड फंड है क्या चीज़? और ये विश्वनाथ आनंद कौन है दोस्तों? ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, विश्वनाथन आनंद। जिस शतरंज के खिलाड़ी हैं, जिसको हम घरों में खेला करते हैं ना, तो ये खेल के रूप में खेलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए WWF का जो यहाँ पर यह है सिंबल है पांडा। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि WWF का सिंबल क्या है, तो वह पांडा है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह इसका। ठीक है, और इसका यहाँ पर देखिए स्थापना यहाँ स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है दोस्तों। स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है? पवन सुखदेव जी हैं। ये भी इंडिया, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, पवन सुखदेव जी WWF के जो कि अध्यक्ष हैं। ठीक है, आज का ट्रिक है दोस्तों भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति के बारे में। ट्रिक, राधा जाकर गिरी राजू की कलम पर। राधा जाकर गिरी कहाँ? राजू की कलम पर। इसकी ट्रिक है, इससे याद करेंगे कि भारत में जो भारत रत्न जिस राष्ट्रपति को प्राप्त है उसके बारे में। राधा से याद करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को, गिरी से बीवी गिरी जी को, राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और कलम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का टोटल न्यूज। आई होप आपको यह पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आता है दोस्तों तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जितना अधिक शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। हम भी मोटिवेट होंगे आप ही लोगों के प्रयास से। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही बढ़िया कंटेंट हम और भी मोटिवेट होकर के लाएंगे और आपके लिए वो फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।